इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुका है। क्यों हिला डाला ना। इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया है द थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री, तीसरा सबसे ताकतवर देश। रूस और जापान को पछाड़कर चीन के ठीक पीछे भारत। को याद होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने बोला था कि मैं तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बना तो इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बना दूंगा, और अब खबर आ चुकी है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। को याद होगा कि पिछले साल उन्होंने जापान को इंडिया से ऊपर रेट किया था और मैंने काफी मजाक उड़ाया था उस रिपोर्ट की, लेकिन अब की जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया हैज ओवरटेकन जापान एज द थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया पैसिफिक। बात हम अभी तक ये कर रहे थे कि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे जा चुकी है और बात यहाँ पर पहुंच चुकी है कि इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है और इंडिया ने सरपास कर दिया है जापान और रशिया को। भारत सरकार के कई मंत्रियों ने भी इस पर ट्वीट करी है, कमेंट्स करी है कि इंडिया इमर्जेस थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया, सरपासिंग वन सुपर पावर्स रशिया एंड जापान। इंडिया को हम 6 महीने में क्रॉस कर सकते हैं। किस हम चीज में? मुसलमान हर चीज में कर सकते हैं। अगर हम किस चीज में क्रॉस करेंगे? सर, हम इकोनॉमिक में कर सकते हैं। अच्छा। हम उसको असले में कर सकते अच्छा। हैं, हम लड़ने में कर सकते अच्छा। हैं, हर चीज में। अगर 6 महीने में 6 महीने तुमसे ना हो पाएगा। भाइयों, भाई साहब, ये देख लीजिए, इस वक्त 3 कंट्रीज जो हैं वो खड़े हैं। नंबर 1 पावरफुल कंट्री दुनिया का कहा जा रहा है अमेरिका, दूसरे नंबर पर जो कंट्री वो चाइना, और तीसरे नंबर पर है इंडिया। 21 से पहले का भारत था और अब 2021 के बाद का जो भारत है उसके अंदर विकास के साथ साथ वर्ल्ड के अंदर भारत की इमेज लगातार हर बीतते दिन के साथ अच्छी हो रही है, क्योंकि भारत की सरकार ने मेहनत ही बहुत की है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत रूस और जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। भारत से आगे चीन और लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका का नाम है। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक की ओर से जारी किए गए एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने अच्छी छलांग लगाई है। इसमें कहा गया है कि जापान के आर्थिक ताकत में गिरावट की वजह से उसकी ताकत में कमी आई है। जापान अब चौथा सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली एशियाई देश बन गया है। इस लिस्ट को हर साल इन देशों के संसाधन और प्रभाव को ध्यान में रखकर जारी किया जाता है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 5वां और यूक्रेन युद्ध में फंसे रूस को 6वां स्थान मिला है। दोस्तों, अमेरिका भी अब इस बात को मान रहा है कि दुनिया के नक्शे पर भारत का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। वैश्विक प्रशासन पर एक आधिकारिक अमेरिकी रिपोर्ट में भारत को अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का सबसे ताकतवर देश करार दिया गया है, जिसको देख आज पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है। इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुका है। ये एक रैंकिंग आई है और उस रैंकिंग में ये बताया गया है कि अब थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इंडिया है। तो देखिए, अभी क्या बात हो रही थी। बात हम अभी तक ये कर रहे थे कि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे जा चुकी है और बात यहाँ पर पहुंच चुकी है कि इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है और इंडिया ने सरपास कर दिया है जापान और रशिया को। तो प्रेसिडेंट पुतिन और फुमियो किशिदा वो तो इस वक्त दांतों में उंगलियां दबाए बैठे होंगे कि ये क्या हो गया है। वैसे तो दोनों कंट्रीज के इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन किसी को सरपास कर देना और दुनिया का तीसरा, एशिया का हम भी कह सकते हैं, ये जो एक स्टडी है मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है। अब इसके ऊपर बहुत बात चल रही है। कोई ये कमेंट्स दे रहा है कि मोदी ने इंडिया को तीसरा बड़ा पावरफुल ताकतवर कंट्री बना दिया है। कोई ये कह रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की इकोनॉमी का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मैं आपको इस प्रोग्राम में ये भी बताऊंगी कि इंडिया को थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री क्यों कहा गया है, किसने कहा है और वो क्या पैरामीटर्स हैं। इसी के साथ हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान किस नंबर पर है, पाकिस्तान किन कंट्रीज के साथ है और उसके कितने मार्क्स हैं, कितने नंबर हैं इस उसमें। तो देखिए, जैसा मैंने आपको ये दिखाया, ये देखिए जी, 3 कंट्रीज ये आ चुके हैं।
भाई साहब ये देख लीजिए, इस वक्त 3 कंट्रीज़ जो हैं वो खड़े हैं। नंबर 1 पावरफुल कंट्री दुनिया का कहा जा रहा है अमेरिका, नंबर 1 सुपर पावर, दूसरे नंबर पर जो कंट्री वो चाइना, और तीसरे नंबर पर है इंडिया। तो हम दुश्मनी पे लगे हुए हैं, वो तरक्की पे लगे। एक दिन ऐसा आएगा जी इंडिया से हमने कर्जा लेना है इंशाल्लाह। नहीं ये बात ना करे, ये कहते इंशाल्लाह, मैं कहता हूँ इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा इंडिया से हमने ट्रेड करनी है, बिजनेस करना है, कर्जा देके हम ये कैसे करेंगे मुझे आप बताओ, कैसे करेंगे? आप एक एंकर हो, मुझे बताओ आप कब से ये एंग्री कर रहे हो? मुझे 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए ना आपको? 3-4 साल में आपको लड़ाई के अलावा कोई वीडियो मिली है? नहीं, बहुत कम है। आज ये हो गया, आज वो हो गया, कभी हमने कोई तरक्की वाली आपने वीडियो बनाई है? हाँ ये बात है बिल्कुल। और कई लोग मुझे क्रिटिसाइज, मेरी बात सुने, कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यार आप हमेशा पाकिस्तान को क्यों डिफेम कर रहे हो, क्यों इंसल्ट कर रहे हो। मैं आप सबसे पूछता हूँ, मुझे बता दो कोई अच्छी खबर बताओ। पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान जब स्टार्ट हुआ था ना तब एक पाकिस्तान का लेवल था। हाँ ऐसा ही है, तब एक पाकिस्तान का लेवल था, ये आहिस्ता आहिस्ता इसका लेवल कम हुआ है। ठीक है, और वो हमने किया, हमारे पॉलिटिशियंस ने इसी लेवल को ऊपर लेके जाना चाहिए हमें, इसी लेवल को ऊपर लेना। जी आप भी आ जाए, साथ आ जाए, ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत टाइम बाद एक ऐसा शख्स मिला जो ये कह रहा है इंडिया दुश्मन नहीं है, दुश्मन हमारे पॉलिटिशियंस हैं। यही है बात, तो सीधी कर रहा है। तो हमें क्या बताया जाता है इंडिया दुश्मन है? और नहीं है ना, इंडिया दुश्मन है ना हमारा मुल्क को, खाली जो है ना, मिसाल हम कहते हैं ना ये अमेरिका, यूं अमेरिका। मुसलमानों ने जब भी शिकस्त खाई है तो सिपा सालार की वजह से खाई है ना। मुल्क की एक सबसे बड़ी बात है, मैं खान साहब की बात पे बात करूंगा, सबसे बड़ी बात है जिस सवाल का जवाब हमारे हुक्मरानों के पास नहीं होता, कहते हैं जी अमेरिका इन्वॉल्व है। हाँ, बिल्कुल तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो ये सोच कैसे बदली जा सकती है? अभी मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया। अभी ये आज की खबर है, रशिया को पीछे छोड़ दिया है। हमारे साथ उन्होंने सफर स्टार्ट किया ना 1947 में, वो किस वजह से चला गया? आपने गाड़ियों की बात की, टेक्नोलॉजी, अमेरिका के साथ वो बिजनेस कर रहा है, कैसे वो आगे चला गया इतना? भाई इसी तरह ना कि उन्होंने लड़ाई से पीछे हटकर अपनी तरक्की की तरफ देखा है। ठीक है, हम आपस में लड़ते रहते हैं, हम उसको भेज दे, हम उसको पकड़ ले, हम उसको पकड़ ले, वो चोर है। वही हमारा काम है कि जी ये इसने चोरी कर ली, उसको पकड़ लो, वो चोर है। हम अवाम ही नहीं सही, ठीक है, हमारी अवाम ही नहीं सही, आपस में झगड़ा करते रहते जी वो चोर है, वो चलो जी किसी को ले आओ, किसी एक को ले आओ, उसको बोलो तरक्की करवाए। पाकिस्तान आगे जाना चाहिए। मेरी तरफ से नवाज शरीफ आए, शहबाज शरीफ आए, इमरान खान आए। नवाज शरीफ, इस बात से आप डिसएग्री नहीं करते? डिसएग्री हूं, मैं डिसएग्री हूं। मैं कहता हूं मेरी तरफ से आए, मैं शहबाज शरीफ को सपोर्ट करता हूं। यार ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने 35 साल से किया है। और नहीं भाई मैं बताता हूँ, इनकी भी बात मैं करता चलूं। मैं सपोर्टर हूँ इमरान खान का, मैं सपोर्टर हूँ शहबाज शरीफ साहब का, मैं सपोर्टर हूँ उस चीज का जो तरक्की की तरफ चले। मैं इट विल अफेक्ट इंडियाज एक्सपोर्ट कैपेसिटी एंड, और जो इंडिया कोशिश कर रहा है कि टू बिकम ए मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना की तरह, हाउ विल दैट हैपन इफ इट इज नॉट पार्ट ऑफ ग्लोबल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स? बट एनीवे, द करंट न्यूज इज दैट इंडिया इज नाउ द थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। वो तो मैं आपको लास्ट ईयर भी कह रहा था, but अब Lowy Institute from Australia is also beginning to recognize that.